Hello students, welcome all of you to my YouTube channel प्रयाग साइंस क्लासेस। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग इसके पिछली वीडियो में आपके जीव विज्ञान से अध्याय पहले के सारे टॉपिक्स मेन टॉपिक्स जो हैं वो कर लिए थे और उसके जो भी क्वेश्चन थे वो भी सारे हमने कर लिए थे। तो स्टूडेंट्स आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा जो अध्याय दूसरा है उसका पहला वीडियो है ये पार्ट 1। तो हम लोगों ने देखा पिछले वीडियो में किस प्रकार से सारे जीवों में जनन होता है, उसकी कौन कौन सी विधियां हैं। हमने अलैंगिक विधि के बारे में बात की, लैंगिक विधि के बारे में बात की यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात की, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात किया, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी कि कायिक प्रवर्धन के बारे में बात किया हमने। और हम लोगों ने समझा कि किस प्रकार से सभी जितने भी जनन होते हैं हमारे जीवन में किस प्रकार से होते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग अब आपके अध्याय दूसरा जो है आपका अध्याय उसका पहला वीडियो है ये यानी कि पार्ट 1। हम लोग इसे पार्ट में पढ़ेंगे इसलिए कि काफ़ी बड़ा चैप्टर है, टाइम लगेगा, तो एक एक करके हम लोग सारी बातें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए इस अध्याय में हमें सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, आई मीन पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। जो पुष्पी पौधे होते हैं यानी कि जिन्हें हम लोग आवृत बीजी पौधे यानी कि एंजियोस्पर्म बोलते हैं, इन पौधों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या करना है, यहाँ पे हमको समझना है कि आवृत बीजी पौधे होते क्या हैं। आवृत बीजी पौधों के बारे में थोड़ा सा जानते हैं यानी कि एंजियोस्पर्म क्या होते हैं इनके बारे में जानते हैं, उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे इसे। तो जो आवृत बीजी पौधे होते हैं सबसे पहले क्या होता है आवृत बीजी। आवृत का मतलब क्या होता है यानी कि कवर, बीजी का मतलब कोई बीज होगा यानी सीड्स होगा। तो ऐसे बीज जिनमें क्या हो वो कवरिंग हो उसके ऊपर यानी कि जिसे हम लोग बीज आवरण बोलते हैं वो प्रेजेंट हो, जैसे इसको हम क्या बोलते हैं आवृत बीजी। जैसे यहाँ पे क्या एंजियोस्पर्म, देखिए एंजियोस्पर्म जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक होता है एंजियो और एक होता है स्पर्म। एनजीओ का मतलब यहाँ पे है, जो एनजीओ का मतलब है ये होता है कवरिंग यानी कि ढका हुआ। देखिए जो एनजीओ है इसका मतलब होता है कवरिंग, कवरिंग हो। और स्पर्मा का मतलब होता है सीड्स। स्पर्म का मतलब क्या होता है, यहाँ पे स्पर्मा होगा, इसका मतलब क्या है यहाँ पे सीड्स का। ऐसे पौधे जिनके बीज के ऊपर कोई कवर हो यानी कि जिसे हम लोग बीज आवरण बोलते हैं, सीड कवरिंग बोलते हैं, ऐसे प्लांट्स को हम एंजियोस्पर्म कहते हैं। ठीक, तो स्टूडेंट्स हम लोग समझे कि एंजियोस्पर्म पौधे होते क्या हैं, और ये पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे वेल डेवलप्ड प्लांट हैं यानी सबसे विकसित पौधे होते हैं जो हमारे एंजियोस्पर्म होते हैं, जिसे हम लोग आवृत बीजी पौधे भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं। आप लोग देखिए यहाँ पे कि लिखा गया है आवृत बीजी यानी एंजियोस्पर्म पौधों के जीवन इतिहास में दो अवस्थाएं हैं। देखिए यहाँ पर जो ये पौधे होते हैं इनके लाइफ में, लाइफ हिस्ट्री में इनकी दो अवस्थाएं होती हैं यानी टू स्टेज होते हैं। जैसे कि पहला जो होता है, पहले अवस्था को हम लोग बोलते हैं स्पोरोफाइट और दूसरी अवस्था इसकी है गैमेटोफाइट। स्पोरोफाइट और गैमीटोफाइट। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ क्या है स्पोरोफाइट और क्या है गैमीटोफाइट। पहले इसे हम थोड़ा से डिस्कस कर लेते हैं। देखिए कि जो एंजियोस्पर्म के पौधे होते हैं इनके जीवन के इतिहास में दो अवस्थाएं होती हैं। ठीक, एक होती है स्पोरोफाइट जिसे हम लोग बीजाणुद्भिद अवस्था बोलते हैं, और एक होती है गैमीटोफाइट जिसे हम लोग युग्मकोद्भिद अवस्था बोलते हैं। गैमीटोफाइट को युग्मकोद्भिद और स्पोरोफाइट को बीजाणुद्भिद। तो इसे हम देखते हैं पहले, उसके बाद हम समझेंगे क्या है, थोड़ा सा इसे देख लीजिए
इनमें से बीजाणु उद्भिद अवस्था स्पोरोफाइट अधिक विकसित होती है, जबकि युग्मकोद्भिद एक अल्प विकसित व अल्पकालीन अवस्था होती है। ठीक, बीजाणुद्भिद की प्रत्येक कोशिका में 2n गुणसूत्र होते हैं, इसी कारण इसे द्विगुणित पीढ़ी डाइप्लॉइड जनरेशन कहते हैं। युग्मकोद्भिद की प्रत्येक कोशिका में n गुणसूत्र होते हैं, इसे अगुणित पीढ़ी या हैप्लॉइड जनरेशन कहते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो जो हमारा स्पोरोफाइट होता है, ये एंजियोस्पर्म की सबसे लंबी स्टेज होती है। एंजियोस्पर्म की सबसे लंबी स्टेज होती है। और जो गैमीटोफाइट होता है, गैमीटोफाइट जो होता है, ये एंजियोस्पर्म की सबसे छोटी यानी कि अल्प विकसित अवस्था होती है। सॉरी, अल्प विकसित नहीं, ये क्या है कि थोड़े समय के लिए होती है। ठीक, तो जो स्पोरोफाइट है, ये होता क्या है कि जैसे स्पोरोफाइट में भी हमने पढ़ा इसके पहले, इसमें 2n गुणसूत्र की संख्या होती है, और गैमीटोफाइट में क्या होती है, n। 2n का मतलब क्या है यहाँ पे, द्विगुणित यानी कि डाइप्लॉइड, और यहाँ n का मतलब है अगुणित यानी हैप्लॉइड। तो गैमीटोफाइट जो होते हैं, गैमीटोफाइट का मतलब क्या है कि देखिए समझिए पहले कि जितनी भी स्पोरोफाइट की सेल होती हैं, इनमें सभी में, इनकी सभी कोशिकाओं में 2n गुणसूत्र पाए जाते हैं, द्विगुणित। और गैमीटोफाइट की अवस्था में जो सेल्स होती हैं, उनकी गुणसूत्रों की संख्या n होती है यानी अगुणित होती है। अब ये स्पोरोफाइट अवस्था क्या है और गैमीटोफाइट अवस्था क्या है, इसको समझते हैं हम लोग थोड़ा। तो जो स्पोरोफाइट अवस्था होती है, ये गैमीटोफाइट अवस्था के बाद, जैसे कि गैमीट्स यानी युग्मक का निर्माण होता है। हम लोग इसके पहले लैंगिक जनन के बारे में थोड़ा पढ़े थे, तो वहाँ पे हमने देखा था कि युग्मक का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो जो भी युग्मक का जब निर्माण होगा, तो जो युग्मक बनता है वो एन होता है। जो युग्मक, चाहे वो मेल युग्मक हो या फीमेल हो, यानी कि नर युग्मक हो या मादा युग्मक हो, मेल गैमीट्स हो या फीमेल गैमीट्स हो, दोनों के दोनों क्या होंगे, अगुणित ही होते हैं। जब इन दोनों युग्मकों का संलयन होता है, यानी कि इनमें फर्टिलाइजेशन होता है, तो ये 2n हो जाते हैं, यानी कि जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। अब जैसे ही ये जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, इसकी यहाँ से स्पोरोफाइट की अवस्था स्टार्ट हो जाएगी। स्पोरोफाइट की अवस्था इसकी पूरी चलेगी। अब जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से फिर डेवलप्ड होगा, धीरे धीरे करके सीड्स बनेगा यानी कि बीज बनेगा, और बीज से फिर एक नया प्लांट डेवलप्ड हो जाएगा। इसलिए ये क्या हो गई, हमारी द्विगुणित पीढ़ी हो गई। यहाँ से स्टार्ट हो गई द्विगुणित पीढ़ी यानी डाइप्लॉइड जनरेशन, इसे हम लोग कहते हैं। और युग्मक के निर्माण की क्रिया क्या है, ये क्या है, थोड़े समय के लिए है, अल्प समय के लिए है। थोड़े समय में यानी कि जब युग्मक का निर्माण होता है सिर्फ उतने ही समय तक, और जैसे ही युग्मकों का संलयन हो जाता है, इनका फर्टिलाइजेशन हो जाता है, यहीं से हमारी स्पोरोफाइट की अवस्था स्टार्ट हो जाती है, यानी कि बीजाणुद्भिद अवस्था शुरू हो जाती है। ठीक, तो ये था स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट। अब इनमें जो पीढ़ियों का एकांतरण होता है, वो हम लोग देखे हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या होता है। देखिए अभी जो मैंने बताया वही है यहाँ पे आपका, कि जो द्विगुणित व अगुणित पीढ़ी आवृत बीजी पौधों के जीवन चक्र में एक दूसरे के बाद आती रहती है, अभी मैंने बताया आपको। ठीक, इसे पीढ़ियों का एकांतरण कहते हैं, यानी कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। आवृत बीजी पौधे द्विगुणित होते हैं। अभी मैंने बताया कि जो भी आवृत बीजी पौधे होते हैं वो दो गुणित। ठीक, अब देखते हैं कि आवृत बीजी पौधे द्विगुणित होते हैं, अर्थात इनकी उनकी जो प्रत्येक कोशिका होती है, उनमें गुणसूत्रों की संख्या जो होगी वो आपकी होगी 2n, यानी कि डाइप्लॉइड। इसमें जितने भी इस स्टेज में, यानी कि स्पोरोफाइट स्टेज में जितने भी गुणसूत्र, जितने भी इनकी कोशिकाएं होंगी, उन कोशिकाओं में जो गुणसूत्र होंगे वो क्या होंगे, द्विगुणित होते हैं, यानी कि 2n होती है, डाइप्लॉइड होती है। ठीक, अब उसके बाद आती है कि इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे मैंने आपको समझाया वही है, इसी अवस्था को हम लोग बोलते हैं स्पोरोफाइट स्टेज। फिर उसके बाद आगे है कि आवृत बीजी पौधों की अगुणित पीढ़ी में गुणसूत्रों का केवल एक सेट होता है। ये भी मैंने अभी आपको बताया कि जो गैमीटोफाइट की अवस्था होती है, गैमीटोफाइट की अवस्था होती है वो क्या होती है, एन होती है। गैमीटोफाइट क्या होती है,
एन होती है यानी कि अगुणित होता है, यानी हैप्लॉइड होता है। अब ये कब से कब तक स्टार्ट होती है ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक। अब जो है इसके कुछ मेन पॉइंट है, यानी कि स्टेज इन द लाइफ हिस्ट्री कुछ है इसकी, इसके बारे में देखिए थोड़ा सा क्या क्या है कि इसके, यानी कि इसमें क्या है कि हम लोग इस अध्याय में ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे इससे आगे कि क्या क्या होती हैं जो आवृतबीजी पौधे होते हैं उनकी लाइफ में, यानी कि उनकी क्या क्या स्टेजेस आती हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। थोड़ा सा यहाँ डिस्कस करते हैं इनके बारे में, डिटेल से पढ़ेंगे। बट ये सब जानने से पहले हम लोग थोड़ा थोड़ा इनके बारे में ब्रीफली जानेंगे ताकि हमें आगे समझने में दिक्कत ना हो। तो देखिए कि जो आवृतबीजी के जीवन का इतिहास होता है उनमें प्रमुख घटनाएं होती हैं, जैसे पुमंग है, जायांग है, पिस्टिल यानी स्टेमन, ये सारी अवस्थाएं होती हैं। तो हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि देखिए लघु बीजाणु जनन, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, यानी कि पराग कोश में लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से लघु बीजाणुओं तथा पराग कणों का बनना ही हमारा क्या कहलाता है, लघु बीजाणु जनन कहलाता है, यानी कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। और इसी लघु बीजाणु को ही, यानी कि जो लघु बीजाणु होता है इसे हम लोग बोलते हैं परागकण। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, परागकण, यानी कि पोलन ग्रेन बोलते हैं इसे हम लोग, पोलन ग्रेन बोलते हैं। और यही जो पोलन ग्रेन होता है यही हमारा क्या होता है, मेल गैमीट्स होता है, यानी कि परागकण हमारा क्या होता है, मेल गैमीट्स होता है। तो ये जो लघु बीजाणु जनन है ये किसका हो रहा है, यानी पराग कणों का निर्माण हो रहा है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। जनन का मतलब यहाँ पर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से है लघु बीजाणु का निर्माण होना। ठीक। अब देखिए अगला जो है लघु युग्मक जनन। अगला हमारा जो है क्या है, लघु युग्मक जनन। लघु युग्मक जनन क्या है, देखिए अभी मैंने बताया आपको माइक्रोगैमिटोजेनेसिस, अभी क्या है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हो रहा था, लघु बीजाणु का निर्माण हो रहा था। अब यहाँ पे क्या होगा, लघु युग्मक का जनन होगा, यानी जो हमारा मेल गैमीट्स है, यहाँ पे देखिए कहीं पे भी अगर, देखिए अगर कहीं पे माइक्रो की बात हो रही है, यहाँ पे बॉटनी में अगर आप पढ़ रहे हैं, ये क्या है बॉटनी का पार्ट है कि पौधों के बारे में पढ़ना हमारा क्या है, बॉटनी में हम लोग पढ़ते हैं इसे, वनस्पति विज्ञान में। तो बॉटनी में अगर कहीं माइक्रो शब्द यूज किया जा रहा है तो आप समझेंगे कि वो मेल के लिए है, माइक्रो। अगर माइक्रो यूज किया जा रहा है, माइक्रो यूज किया जा रहा है तो वो फीमेल के लिए है। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है आपका कि जब माइक्रो यूज किया जाए यानी लघु छोटा यूज किया जाए, लघु का मतलब क्या होता है, छोटा, जो छोटा हो, माइक्रो है, यानी माइक्रो का मतलब क्या है, सूक्ष्म, और माइक्रो का मतलब उससे बड़ा। तो माइक्रो अगर कहीं पे यूज किया जाए तो आप उसे मेल समझेंगे कि यानी मेल पार्ट की बात हो रही है। अगर माइक्रो के बारे में बताया जा रहा है तो उसे फीमेल पार्ट के बारे में। तो यहाँ पर क्या है, माइक्रो है, माइक्रो स्पोरोजेनेसिस हो रहा है तो क्या है, मेल पार्ट का है। यहाँ पे लघु युग्मक जनन है यानी माइक्रो गैमिटोजेनेसिस हो रहा है, यानी कि पराग कणों से नर युग्मक के बनने तक की घटना को हम लोग पढ़ेंगे लघु युग्मक जनन में। यानी कि पराग कणों से क्या है, पराग कण का निर्माण निर्माण होगा, हमारा पोलन ग्रेन बनेगा। उस पोलन ग्रेन से जो पराग कण से नर युग्मक का निर्माण कैसे होता है उसे हम लोग बोलते हैं लघु युग्मक जनन, यानी कि माइक्रोगैमिटोजेनेसिस। ओके, क्लियर है इतना। अगला पॉइंट देखिए, परागण। अब मान लीजिए पराग कणों का निर्माण तो हो गया है, अब वो पराग कण जो बने हैं उनका क्या है, परागण होगा, जिसे हम लोग पॉलिनेशन बोलते हैं। तो जो पॉलिनेशन होता है ये पराग कणों का, जैसे ये पराग कण का निर्माण हुआ है, अब ये पराग कण यानी कि पॉलिनेशन में क्या होता है, पराग कण में क्या होता है, परागण में क्या होता है कि ये पराग कण इस पराग कोश से निकल करके वर्तिकाग्र तक पहुंचता है, यानी स्टिग्मा तक पहुंचता है। इस क्रिया को हम लोग बोलते हैं परागण। जो परागण होते हैं ये यहाँ से निकल करके वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, यानी स्टिग्मा जिसको हम लोग बोलते हैं, स्टिग्मा तक पहुंचते हैं। इस क्रिया को हम लोग बोलते हैं परागण। अगला क्या है, गुरु बीजाणु जनन। अभी हमने क्या पढ़ा था, लघु बीजाणु जनन। अब यहाँ पे गुरु का मतलब है बड़ा, मेगा स्पोरोजेनेसिस। अभी मैंने बताया आपको मेगा या माइक्रो यूज हो तो उसे हम
जानेंगे कि किसके लिए है, फीमेल के लिए है, माइक्रो या मेगा। अब अगर माइक्रो यूज हो रहा है, माइक्रो देखिए यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है, माइक्रो और माइक्रो, MACRO, यहाँ पे MICRO। तो माइक्रो अगर यूज हो रहा है तो वो, या माइक्रो के स्थान पर मेगा हो रहा है, मेगा का मतलब भी क्या होता है, बड़ा, तो ये फीमेल के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पर देखो गुरु बीजाणु जनन है, ये हमारा क्या है, फीमेल के लिए है। यानी कि मेगा स्पोरोजेंसिस के अंदर क्या पढ़ेंगे हम लोग, कि जो बीजांड में गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से गुरु बीजाणुओं का बनना जो होगा, यानी कि जो मेगा स्पोरो सेल होती हैं, मदर सेल होती हैं, उनसे मेगा स्पोर्स का निर्माण जब होता है, फॉर्मेशन होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं मेगा स्पोरोजेंसिस। अब यहाँ पे इसी प्रकार से है, गुरु युग्मक का जनन होगा, यानी कि मेगा गाइमेटोजेंसिस होगा, यानी गुरु बीजांड से भ्रूण कोष बनने तक की घटनाएं हम इसमें पढ़ेंगे। अब क्या होगा, यहाँ पर जब नर युग्मक मिलेगा और मादा युग्मक मिलेगा तो क्या होता है, मैंने आपको बताया, जब कोई मेल गैमीट्स होगा और फीमेल गैमीट्स होगा, इन दोनों क्या होगा, संलयन होगा। इस क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, निषेचन, यानी कि फर्टिलाइजेशन। क्लियर।